हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एवं कीटोन नाम का चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज यहाँ पर ये पूरा का पूरा अध्याय फा से फिनिश होने वाला है। आप लोग बस बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से शेयर करिएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो एग्ज़ाम टाइम है, लगभग 1-1.5 घंटे लगेगा इसको समाप्त करने में। 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा। आप बढ़िया से इसको देखिए, एकदम एक मूवी की तरह। ये समझ लो पुष्पा मूवी रिलीज हुई है, ठीक है। बढ़िया से इसको देखिएगा। पेपर में आपके 8 नंबर कवर करेगा ये अध्याय, ठीक है। ये सेकंड केमिस्ट्री का सबसे बड़ा अध्याय है, ठीक। तो इसको बढ़िया से देखिए, नोट्स बनाइए और इसको याद कीजिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस भी आएंगी, तो नेमिंग रिएक्शंस को आपको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना है, उनको बढ़िया से रेडी कर लेना है। ये समझ लो ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से रेडी करना है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक हो, इन तीनों में ये ग्रुप जरूर आएगा, CO। इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। फिलहाल कार्बोनिल ग्रुप से संबंधित ये 2 लोग हैं। उसके बाद में फिर उसमें भी आता है, तो CO तो दोनों में देखने को मिलेगा। मगर अगर पहचानने की कोशिश करें तो सामान्यतः जैसे इसकी बात करें, इसकी बात करें और इसकी बात करें, अलग अलग बात कर लेते हैं तीनों के। पहले सिंपल ऐसे ही जान लेते हैं। देखो बात समझो, अगर R के साथ में और या फिर कह देते कि H के साथ में, ठीक है। R या H, शुरुआत में तो H के साथ में होता है, ठीक है। H या R तो अच्छे से जानते हो एल्किल ग्रुप होता है। अगर इसके साथ में आपका जुड़ जाए CHO ग्रुप, अब ये CHO को थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से O जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा होगा। तो ये जो आपका दिख रहा है, जिसको मैं डॉट डॉट के घेरे में बंद कर रहा हूँ, ये आपका पूरा ग्रुप है। और इस समूह को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइडी समूह, ठीक है। यह आपका एल्डिहाइडी समूह है। अब जैसे ही किसी सूत्र में ये एल्डिहाइडी समूह दिख जाए तो समझ लो वो एल्डिहाइड होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड। क्लियर है बात? अगर हम बात करें कि इसके नाम की, तो अगर साधारण नाम बनाना तो यही एल्डिहाइड ही लिख देते हैं पीछे, है नहीं। लेकिन अगर हम बात करें IUPAC नेमिंग की, तो ध्यान रखेंगे कि संगत एल्केन में अल शब्द का यूज़ करते हैं हम लोग, अल, ठीक है। जैसे कि आपका मेथेन है तो मेथेनल, एथेन है तो एथेनल, ऐसे, ठीक है। तो ये सब बेसिक है, आप ये 10th में पढ़ चुके हैं, है नहीं। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आए हैं। बेसिक से आपको वीडियोस मिलेंगे, आराम से मिलेंगे, लेकिन 24 अप्रैल के बाद मिलेंगे। वो आपके बेसिक से वीडियो अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। अभी आप बेसिक से ना पढ़ें, अभी आप इंपॉर्टेंट पढ़ें, क्योंकि ये स्पेशल वीडियो 12th वालों के लिए है। 11th वालों को अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा दिन इंतजार करें। 24 मार्च के बाद आपको बढ़िया से वीडियो मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक से मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम एग्ज़ाम टाइम का पढ़ा रहे हैं, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़, तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को ना छोड़कर चलेंगे। बात करें हम कीटोन की, तो कीटोन का पहचान ये होता है कि 2 एल्किल ग्रुप होंगे, बीच में CO लगा होगा, ठीक है। एल्किल ग्रुप समझ रहे होंगे, R का मतलब CH3 होता है, ठीक। तो CO मिल जाएगा तो वो कीटोन होगा। संगत एल्केन में ओन शब्द का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आ जाएं तो R या H के साथ में आपको COOH मिलेगा, ठीक है। COOH को थोड़ा और डिफाइन करेंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं, C के साथ में डबल बॉन्ड लगा के O, सिंगल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड H। तो ये जो आपका ग्रुप है इतना ग्रुप, ये पूरा कहलाता है कार्बोक्सिलिक समूह ग्रुप या कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ठीक है। इसके नेमिंग के लिए हम यूज़ करते हैं साधारण नाम में इक, साधारण नाम में इक, जैसे एसिटिक, फार्मिक, प्रोपेनिक, ठीक है। इस तरह के शब्द यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें IUPAC में, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम ओइक शब्द का यूज़ करते हैं, जैसे मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। तो ये ओइक शब्द लग जाएगा, ठीक। अब चलें हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने बेसिक जान लिया इनका। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइडों में आते हैं, ठीक है। तो देखो आपने जाना भाई एल्डिहाइड होता है CHO जरूर जुड़ा होगा, एल्डिहाइड उसी को बोलते हैं, ठीक। अब ज़्यादा जानना नहीं, हम सीधे चलेंगे बनाने की विधियों की तरफ भागते हुए, ठीक है। तो चलो बनाने की विधियों पे चलते हैं। कुछ एल्डिहाइड जान लो ताकि आप बड़ा फटाफट समझ सके। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, ये है, इसके साथ जुड़ा हुआ है CHO, CH3 और ये होगा CHO, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे कि C2H5CHO, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डबल बार CH3 CH2 CHO,
कोई टेंशन की बात नहीं, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसका नाम बोले तो इसका साधारण नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों बच्चों, फटाफट जानेंगे, ज़्यादा नाम नहीं लिखना चालू करेंगे नहीं तो समय लग जाएगा वीडियो में। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड, इसका मेथ एथ प्रोप, 3 हो गए, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेल्डिहाइड। अब बोलेंगे सर आईयूपीएसी नाम भी बताते चलिए साथ में। इसका आईयूपीएसी नाम संगत एल्केन, एक कार्बन पे मेथ होता है तो बन जाएगा मेथेन, और मेथेन में जोड़ेंगे तो बन जाएगा मेथेनल। यहाँ 2 कार्बन पे एथ होता है तो एथेन हो जाएगी संगत एल्केन और एथेनल। यहाँ पर देखेंगे एथ मेथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप हो जाएगा तो संगत एल्केन प्रोपेन, और प्रोपेन में अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेनल। तो ये इसके साधारण नाम नहीं बल्कि आईयूपीएसी नाम हो गए, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल। अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम कीटोन पर, क्योंकि कीटोन और एल्डिहाइड की जो बनाने की विधियां होती हैं वो लगभग सेम टू सेम होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक की तो वो थोड़ा अलग है। हम सबसे पहले इन 2 को फास्ट से फिनिश करेंगे, फिर इनकी बात पे चलेंगे, ठीक है। कीटोन की बात करें, देखो जैसे आप बोलें सर CH3 CO CH3, C2H5 CO C2H5, इसके अलावा आप लिख सकते हैं C2H5 CO CH3, ठीक है, CH3 C2H CO C2H5, ये सब आपके कीटोन हैं, ठीक है। तो अब कीटोन्स की बात कर लें। इसका नाम देखो, साधारण नाम में तो कोई टेंशन नहीं होती है, बट आईयूपीएससी में थोड़ा वो दिक्कत आती है नहीं। यहाँ पर कितने मेथिल हैं, बोले सर 2 मेथिल हैं, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा डाई मेथिल। कीटोन है तो शब्द लगा दो कीटोन, डाई मेथिल कीटोन। अब आगे आप जान गए होंगे कि डाई एथिल कीटोन क्या हो जाएगा, इसमें एथिल मेथिल कीटोन, इसमें भी एथिल मेथिल कीटोन। क्यों भाई ऐसा क्यों किया सर आपने, इसमें भी ए पहले, इसमें भी ए पहले, अल्फाबेट एबीसीडी में ए पहले आता है, तो वैसे एथिल को ऐसे लिखते हैं एथाइल, क्या लिखते हैं एथाइल, और मेथाइल इसको लिखेंगे। तो आप जरा बताइए कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग एम पहले आएगा कि ई पहले आएगा। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग पहले इथाइल बोलेंगे, इथाइल मेथाइल ईथर, इसको भी बोलेंगे इथाइल मेथाइल कीटोन, और इसको भी बोलेंगे इथाइल मेथाइल कीटोन। कोई दिक्कत। अब आगे बात करते हैं, तो भाई आईयूपीएससी की बात करें तो ओन शब्द का यूज करते हैं, किसका, ओन, ठीक है, किसका यूज करेंगे, ओन। तो यहाँ देखो ये आपके इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन, ठीक है। इसको डाई मेथिल ईथर बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, क्या हो जाएगा, ओन शब्द का यूज करते हैं ना, ठीक है। संगत एल्केन के साथ में क्या यूज करते हैं, ओन शब्द का यूज करते हैं, प्रोपेनोन, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसी का साधारण नाम भी एक बढ़िया सा है, डाई मेथिल तो कहते ही हैं, इसको डाई मेथिल भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक साधारण नाम बहुत ज़्यादा फेमस, CH3 CO CH3 का एक फेमस नाम है एसीटोन। क्या कहते हैं इसको, एसीटोन कहते हैं, फेमस नाम है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, एसीटोन। बस आप प्रोपेनोन भूल जाएं कोई टेंशन नहीं, मगर एसीटोन ना भूलना, ठीक। तो ये हो गया इसका नाम बना ही लोगे, है कि नहीं, ओन शब्द जोड़ करके। तो ये हो गया कीटोन और एल्डिहाइड के कुछ साधारण बातें। अब चलेंगे इनकी बनाने की विधियों पर, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आईयूपीएससी भी देख लेना, 1-2 नंबर का इसमें भी बन सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इसके विरेचन की विधियों की बात करें, इन्हीं की बनाने की विधियाँ, ठीक है। और सबसे पहले देखो एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों को बनाएंगे तो टॉपिक का नाम हो जाएगा कि एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियाँ, एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियाँ। तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे इसको, इन दोनों को, तो सबसे पहले बनाएंगे अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। किसके द्वारा बनाएंगे, तो पहली हेडिंग बढ़िया से डाल दीजिएगा ये वाली, और फिर नीचे डालिएगा अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, अल्कोहल के
ऑक्सीकरण द्वारा। अब देखिए एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा इसको हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे एल्डिहाइड बनाना और फिर सीखेंगे कीटोन बनाना। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पर दो बातें आप ध्यान रखिएगा। क्या आप ध्यान रखोगे? अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन है? 1 डिग्री ROH। ROH का मतलब समझते हैं? एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल है तो देगा एल्डिहाइड। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। और अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बनाएगा? बताइए। कीटोन बनाएगा। आ रही बात समझ में? तो यानी अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? और अगर हमें कीटोन बनाना है तो कोई दिक्कत? अब कब कौन लेना है ये हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ऑक्सीकरण हमें पता है, पीछे रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो CH3OH ले लो। क्या ले लो? CH3OH। ठीक है, और यहाँ ध्यान दो, आपको डैश करना है, यहाँ कराना है ऑक्सीकरण। क्या कराना है? और ध्यान रखिएगा किसकी उपस्थिति में करवाते हैं। तो यहाँ पर PCC या PDC, क्या रखेंगे? PCC या PDC। इसको कहा जाता है पिरीडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। ठीक है, डाइक्रोमेट ऐसा कुछ कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। कौन है? दुर्बल ऑक्सीकारक। ठीक है, अब चाहे तो पिरीडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट की जगह पर एक चीज़ और लिख सकते हैं। ये इसको हटा दें तो ये भी ले सकते हैं K2Cr2O7 और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल। वैसे तो ये प्रबल वाला है। ठीक है, इससे डायरेक्ट अगर H2SO4 भी साथ में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर H2SO4 नहीं रखेंगे तो ये फिर बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक में। किस में बदल जाएगा? बट हमें कार्बोक्सिलिक थोड़ी बनाना है, हमें क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना। क्या बनाना है? इसको ना रखो ज़्यादा, ठीक है। ये रिएक्शन पढ़ा चुके ना, या तो PCC रख लो या तो PDC। PCC क्या होता है? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है? बस दोनों फर्क ज़्यादा नहीं है, उसमें डाई लग जाता है, पिरीडीनियम डाई क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, ये एक अपचायक है, सॉरी ऑक्सीकारक है। क्या है ये? अब बढ़िया से इसका यूज़ कर लिए हम। अब ये धीरे से क्या करेगा? एक ऑक्सीजन अंदर कर देगा। ठीक, और वहाँ से हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। क्योंकि मैंने आपको ऑक्सीकरण समझाया है। ऑक्सीकरण वो अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन बाहर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। अपचयन वो अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन अंदर, तो पहले ही हाइड्रोजन को बाहर कर दो। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब यहाँ से देखो सिर्फ हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि हमको ज़रूरत कितने की? सिर्फ एक O की, हमें 2 O की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जल बाहर जाने के चांस। क्या बाहर जाएगा? जल। अब देखो जल के साथ हाइड्रोजन निकल गई। ठीक, ऑक्सीजन एक अंदर जाएगी, यानी क्या प्राप्त होगा? H सिंगल बॉन्ड CHO। कुछ बना? कितने हाइड्रोजन निकल गए? 2। देखिए यहाँ पे 1 2 2 4 है कि नहीं? यहाँ भी तो 4 ही हैं। कोई दिक्कत है? बताओ, कठिन लगा? ये बना क्या? एल्डिहाइड बना कि नहीं? हाँ, वही एल्डिहाइड बनना चाहिए। अब जैसे मान लो कन्फ्यूजन नहीं क्लियर नहीं हो रही है, तो यहाँ पर एक काम करो, C2H5 कर लो, और यहाँ पे क्या कर लो? OH। यहाँ से PCC कराना क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जल बाहर जाएगा, H2O निकल गया, बचेगा क्या यहाँ से? CH3। ठीक है, और क्या लिखेंगे? CHO। क्या बना? एसिटल्डिहाइड। क्या बना ये? भाई यहाँ से देखो सीधी बात है, 2H निकल गए तो यहाँ पर बचे कितने? हाँ 6। कोई टेंशन है? बताओ, नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये आपका एल्डिहाइड बनाने का तरीका है। अब बोले कि सर कीटोन भी तो बनाइए, तो कीटोन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 2 डिग्री एल्कोहल लेना पड़ेगा। ये देखो 2 डिग्री एल्कोहल, ब्लैक से लिख दूं मैं, देखो यहाँ से CH3, देखिए
हमने क्या सिखाया था आपको? OH जिस कार्बन पे लगा हो, OH जिस कार्बन पे लगा हो, वो कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हो, ऐसे। अब बोले सर इसकी वैलेंसी तो पूरी कराओ, तो इसकी वैलेंसी के लिए इसको देना पड़ेगा एक H, और इसकी वैलेंसी के लिए देने पड़ेंगे 3 H, और इसको भी देने पड़ेंगे। अब ये बन गया कौन सा एल्कोहल? 2 डिग्री एल्कोहल। बोलो बना कि नहीं बना? सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। इसका सीधे सीधे करा देते हैं ऑक्सीकरण। क्या करा देते हैं? किसकी उपस्थिति में? वही चीज़ है PCC, ठीक है। कन्वर्ट करेगा इसको, तो बोले सर किस में कन्वर्ट करेगा? भाई ये तो बनाएगा क्या? कीटोन। अब बोले सर कैसे बनाएगा, हमें तो समझ में आ नहीं रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बाहर क्या जाने के चांस है। देखो सीधी बात समझना, यहाँ से ये पूरा पूरा अगर बाहर चला जाए, ठीक, तो देखो H2O तो बाहर निकल गया। अब देखो ये अंदर जाएगी तो CO बनेगा, कोई दिक्कत? क्या बनेगा? CO। अरे सीधी सीधी बात है, CH3 और CO, और ये क्या? CH3। ये तो भैया एसीटोन बन गया, इसी को हम कीटोन कहते हैं। आई बात समझ में? कीटोन बना कि नहीं बना? मज़ा आया जानकर? तो ये दो हमने आपको एक तरीका बताया एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का। अभी हम दूसरा तरीका सीखेंगे, इसको आप नोट कीजिए तब तक। चलिए ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। हेडिंग बनाएंगे एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। इसको अपचयन भी बोल सकते हैं, है नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आपकी क्या होगी? बाहर जाएगी। हाइड्रोजन क्या होगी? बाहर जाएगी। तो चाहो तो इसको अपचयन भी बोल सकते हो, ठीक है, अपचयन। यहां से देखिए बढ़िया से समझेंगे, वही रूल बेटा, रूल वही रहेगा। 1 डिग्री एल्कोहल क्या बनाएगा? एल्डिहाइड, और 2 डिग्री एल्कोहल क्या बनाएगा? कीटोन। तो सबसे पहले 1 डिग्री एल्कोहल ले लें। 1 डिग्री एल्कोहल में फेमस एथिल एल्कोहल C2H5। अगर इसको ऐसे लिखोगे ज़्यादा मज़ा आएगा, C सिंगल बॉन्ड HH, ये डबल बॉन्ड HH, और ये क्या? OH। देखो कितना बढ़िया बनेगा। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। क्या है ये? है कि नहीं? OH जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, ठीक। इसके साथ में हमको लेना क्या है? विहाइड्रोजनीकरण कह रहा है ना, तो एक काम करो, कुछ ना लो, एक आप चायक ले लो ऊपर। अब चायक के तौर पे तुम Cu ले सकते हो। क्या ले सकते हो? Cu, ठीक है। Cu नहीं, Ca होता है, Ca, ठीक है। या तो Ca नहीं, Cu ही है। देखो बेटा कॉपर ले लो, कॉपर ये कैल्शियम नहीं है, कॉपर ले लो, या फिर बोले सर जी या फिर मतलब क्या हो गया? या फिर सिल्वर ले सकते हो। सिल्वर बोले तो चांदी, है नहीं। और टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, टेम्परेचर रहेगा 300 डिग्री सेल्सियस। कितना? और ये खतरनाक तरीके से या तो ये लेना या तो ये लेना। खतरनाक तरीके से इसमें से 2 हाइड्रोजन को सफाया कर देता है। कितने? मतलब हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल के रूप में निकलता है ना, H थोड़ी निकलेगा, H2 निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये जो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाला, ये इसका सुपड़ा साफ कर देता है। हो गया सुपड़ा साफ, ठीक। अब ये तो भैया निकल गया, ये निकल जाएगा चुपचाप यहाँ से इस तरीके से। यहाँ क्या लिख दोगे? H2, ठीक। ये बचा क्या पीछे? बोले सर जी CH3 बचा हुआ है। बचा कि नहीं? सिंगल बॉन्ड, या देखो ये क्या बचा? CHO। डबल बॉन्ड शेयर कर दे, ये जाएगा तो इसको अपना बॉन्ड शेयर करके तब जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत? देखो भैया क्या बना? CHO। क्या बना? CHO। ये क्या है?
एल्डिहाइड है, नाम एसिटल्डिहाइड, ध्यान रखिएगा, एसिटल्डिहाइड नाम होगा इसका। आपको IUPAC नाम पता करना है तो एथेनल, एथेनल बन गया। अब बोले गुरुजी कीटोन भी बना दो इसी बात पे। अच्छा, ये कीटोन बनाना है तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 2 डिग्री लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 2 डिग्री। कहेंगे गुरुजी CH3 यहाँ लिख दो, सिंगल बॉन्ड बना दो, नीचे लिख दो CH3, ऐसे सिंगल बॉन्ड लगा दो, और यहाँ पर एक कार्बन, कार्बन के साथ में एक और हाइड्रोजन है कि नहीं, नीचे लगा दो, ठीक। और इधर क्या लगा दो बेटा, O और सिंगल बॉन्ड H, OH है कि नहीं, OH होगा तो एल्कोहल होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बना दिया है। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया ना? हाँ, मैं इसको भी ऐसे लिखता तो ज़्यादा समझ में आ जाता, CHOH। अब तो मज़ा आया जानकर। मैं ऐसे लिखूंगा तो समझा नहीं पाऊंगा, इसीलिए इसको ऐसे लिखो, H यहाँ पर क्या, O और सिंगल बॉन्ड H। अब मज़ा आएगा। देखो यहाँ पर आप ले लो वही सेम पोजीशन, Cu ले लो। अब या Ag मत लिखो, एक ही चीज़ की ज़रूरत है ना, 300 डिग्री सेल्सियस। अब ये भी भैया हाइड्रोजन को कहेगा रवाना हो जाओ तुम यहाँ से, H2 बाहर चला गया, ये दोनों हाइड्रोजन बाहर चले जाएंगे, ये अपना बॉन्ड शेयर कर देगा, बन जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड पहचान किसकी होती है? कार्बोनिल ग्रुप की। तो भैया कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। यहाँ से देखो H2 बाहर निकल गया, ये बना गया CH3, और सिंगल बॉन्ड से क्या है, CO, और फिर क्या, CH3। ये तो भैया एसीटोन है कि नहीं? एसीटोन यानी कि कौन है, कीटोन। कोई दिक्कत बताओ? ये विहाइड्रोजनीकरण, देखो हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन जुड़ना, और विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलना। ऐसे ही हैलोजनीकरण माने हाइड्रोजन का जुड़ना, और विहाइलोजनीकरण मतलब, आ गया समझ में? नाइट्रोजनीकरण नाइट्रोजन का जुड़ना, और विनाइट्रोजनीकरण मतलब नाइट्रोजन का बाहर निकलना। तो बताओ ये रिएक्शन समझ में आई कि नहीं? ओके, इसको नोट करो फटाक से। फिर तो बेटा देखो, वसी अम्लों से अगर बनाना है तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो आपके पास होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा भी कार्बोक्सिलिक एसिड। बस क्या है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर्मेल्डिहाइड। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको करना है कि इसको उठा लो, कोई टेंशन की बात नहीं, इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, है नहीं, और इसका संरचना सूत्र लिख लो, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और प्लस फॉर्मेल्डिहाइड लिख लो, H हो जाएगा यहाँ पर, और इसको लिख सकते हो तुम C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस तरीके से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पर उपस्थिति ध्यान रखना है आपको, मैग्नीज ऑक्साइड और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीज बोले तो MnO और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। रिएक्शन करेगा तो 2 चीजें बाहर जाएंगी, ध्यान रखना। सबसे पहले तो CO2 बाहर निकलेगी और H2O बाहर निकलेगा। नहीं भाई, CO2 कहाँ से निकलेगी? तो कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ से देखो, सबसे पहले तो आप निकाल दीजिए CO2 और H2O भी निकलेगा। तो बोले सर जी एक काम करो कि H2O निकालना है तो यहाँ से निकाल दीजिए। ये सब ये पूरा ले लो, उसमें नीचे वाला। हाँ ये ले लेते हैं। ये क्या निकल जाएगा? H2O। यहाँ पर लिख देते हैं हम H2O, ठीक। फिर देखेंगे CO2, तो ध्यान दीजिए ये पूरा पूरा बॉन्ड अलग हो गया। क्या निकल गया? CO2। फिर देखेंगे बचा क्या यहाँ पर, CH3 बचा है, ठीक है। और क्या बचा हुआ है? यहाँ पर एक चीज देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं, हाँ बन गया, ठीक है। देखो CH3 और ये क्या है? CO, और साथ में क्या छूट रहा है? H छूट रहा है ना।
तो यहाँ से हो जाएगा CH3CHO। ये क्या बना बेटा? एल्डिहाइड। क्या बना? एल्डिहाइड बन गया। अब हमें दूसरे चरण में क्या बनाना है? कीटोन। अच्छा, कीटोन बनाना है तो इनको यही वाला उठा लो, 2 ले लो। कितने ले लो? 2, क्योंकि कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप होते हैं, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 2CH3COOH। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं, बस डायरेक्टली करो। इसमें MnO यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या होगा आपका? मिल जाएगा यहाँ पर, देखो 2 बार CH3 है। सबसे पहले आप निकाल दीजिए CO2। क्या निकल जाएगा? CO2। और फिर क्या निकल जाएगा? H2O। अब बात समझ रहा है, यहाँ क्या मिलेगा? CH3CO CH3। ठीक है, 2 CH3 थे, दोनों हो गए। CO ऑक्सीजन कितने थे? 2 1 3 और 3 1 4। देखो यहाँ पर 2 हैं और 2 आगे लिखा, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। सब कुछ क्लियर है? यह आपका क्या प्राप्त हो गया? कीटोन। इसका नाम है एसीटोन। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसको अगर विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं तो कायदे से समझ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसको 2 बार फिर लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ठीक है, चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, जैसे CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। यहाँ से फिर से लिख लो CH3। ठीक है, चाहो इसी में लिख दो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या? OH। हमें बाहर निकालना है H2O। क्या निकालना है? H2O। कोई टेंशन की बात नहीं, यहाँ से ये चला जाएगा। ठीक है, और ये वाला H इसके पास है ना, ये इसके साथ चला जाएगा। क्या बाहर चला गया? H2O। और क्या बाहर जाएगा? CO2। ये पूरा CO2 चला गया कि नहीं? बचा क्या? CH3 CO, और CO की जगह पे कौन जाएगा? CH3 जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पूरी चीज़ समझ में आ गई? नहीं समझ में आया इसमें? ओके, ठीक है, नोट करेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे रोजनमुंड अपचयन द्वारा। ठीक है, हाँ, रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया द्वारा बनाना सीखेंगे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। हेडिंग बनाइएगा, रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया द्वारा। रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग, रोजेनमुंड देखिए, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें अभिकारक के तौर पे एसिटिल क्लोराइड को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड बोलते CH3COCl। और इसका कराते क्या बेटा? तो सब बोलेंगे सर इसका अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं? अपचयन कराते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, PD उत्प्रेरक। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैटेलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट का जो काम करता है वो कौन करता है? PD पैलेडियम। ठीक, यहाँ पर एक जो है पॉइजन का भी काम करता है एक लोग। ठीक है, BaSO4 ये यूज किया जाता है पॉइजन के तौर पे। पॉइजन क्या होते हैं? ठीक है, यानी कि विष का काम करता है ये। देखिए, रिएक्शंस जब बहुत तेज होने लगती हैं तो रिएक्शन की वेलोसिटी को थोड़ा सा स्लो करने के लिए हम उसमें ऐसे पदार्थ को मिलाते हैं कि उसकी गति को धीमा कर सके। ठीक है, तो जैसे इसकी जब पहले तो अभिक्रिया होती नहीं, तो अभिक्रिया को थोड़ा तेज किया जाता है। तेज कराने के लिए क्या लगाते हैं? PD, जो कि उत्प्रेरक का काम करता है। लेकिन PD इतना पावरफुल होता है कि अभिक्रिया की दर को बहुत तेज कर देता है, तो उसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए क्या मिला देते हैं? BaSO4। ये विष का काम करता है। ये किसका? उत्प्रेरक का। ये किसका? विष का। कोई दिक्कत? चले, यहाँ पर देखिए, बेरियम सल्फेट नाम है इसका। पहले तो CH3 ले लेना है, COCl भी ले लेना है, साथ में
कराना है आप चेन तो क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन घुसती है ना, ठीक है। और उत्प्रेरक के तौर पे रहेगा क्या, PD, साथ में लेना है क्या, विष का काम करेगा, ठीक है। और रिएक्शन का बढ़िया से रिएक्शन को करा देना है आपको। और ये रिएक्शन आप ध्यान रखिएगा कि उबलती हुई जाइलिन पे कराई जाती है, उबलती हुई जाइलिन पदार्थ होता है, ठीक है, जाइलिन, इस पर कराई जाती है। ये बात अगर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा। अब ये होता क्या है, सीधे तौर पे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, कौन, H, एक H इसको लेकर भाग जाएगा, ठीक है, किसको, Cl को लेकर चला जाएगा, उसकी जगह पर एक H तो बचेगा ना, दोनों H थोड़ी जाएंगे। तो यानी कि सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि एक तो लेकर चला गया भाई, बट एक तो H बचा है ना, तो क्या हो जाएगा, CH3 CHO। बड़ा आसान था कि नहीं, बन गया एल्डिहाइड, बन गया कि नहीं बन गया। इसके बाद में अगर हम बात करें कि क्या इस अभिक्रिया द्वारा कीटोन को बना सकते हैं, तो जी नहीं, इस अभिक्रिया द्वारा कीटोन को नहीं बना सकते। लिख लीजिएगा नोट, नोट में लिखेंगे इस अभिक्रिया द्वारा कीटोन नहीं बनाए जा सकते। तो आप ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन को, रोसेनमुंड अपचयन द्वारा कीटोन नहीं बनाए जा सकते, सिर्फ यही बन सकते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन हम सीखेंगे स्टीफन अभिक्रिया, ठीक है, स्टीफन रिएक्शन। चलिए इसके बाद में हम सीखेंगे स्टीफन अभिक्रिया द्वारा, स्टीफन अभिक्रिया, ठीक है। स्टीफन अभिक्रिया में आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी एल्किल साइनाइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं एल्किल साइनाइड, ठीक है। अब R ले लिया, कुछ भी R की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ ले लिया क्या, CH3, एल्किल साइनाइड है, मेथिल साइनाइड बोलते फिलहाल इसको, ठीक है, एल्किल साइनाइड। और ध्यान रखिएगा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आ गई बात समझ में, तो इसको हटा देते हैं, फिलहाल N रखते हैं, हाँ। और इसके साथ में आपको 2 हाइड्रोजन ले लेना है, कितने हाइड्रोजन, कुल मिला के हाइड्रोजन लेना है, 2 नहीं, हाइड्रोजन लेना है। H2 से लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो H और H अलग करके हमने लिख दिया, ऐसे कोई बात तो नहीं ना, ठीक है। थोड़ा सा साथ में ले लेंगे हम HCl, क्या ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इन सब को रिएक्शन करवाएंगे स्टेनस क्लोराइड की उपस्थिति में, या इसे टिन क्लोराइड भी बोलते हैं, टिन एसन होता है, ठीक है, टिन क्लोराइड। इसकी उपस्थिति में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से सबसे पहले बनता है आपका एल्डिमीन, क्या बनता है, एल्डिमीन, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ये पहले एल्डिमीन बनेगा, या एल्डिमीन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये एल्डिमीन क्या होता है, देखो ये कुछ नहीं होगा, चुपचाप सब आपस में जुड़ेगा, थोड़ा सा रिएक्शन इधर का उधर होगा, ठीक है। और हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा इधर से उधर होगा, मतलब कि यहाँ से ये वाला H के पास जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, N, और N के साथ में जब ये जुड़ेगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड था ना यहाँ पर, ये इसके पास जुड़ेगा जाके कार्बन के पास। तुम्हें पता है कि कार्बन से जुड़ेगा तो एक बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, यानी वो एक बॉन्ड शिफ्ट करेगा किसके पास, N को दे देगा,
N के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, तो वो प्लस वालों को अट्रैक्ट करेगा। आई बात समझ में? तो चलो आगे बात करते हैं। यहाँ से बनेगा आपका CH3 और CH, क्योंकि H उसके साथ कनेक्ट हो गया ना, CH3CH, और N के साथ में 2 H आ जाएंगे, यानी क्या बन जाएगा NH2, और छोटा सा HCl इसी में जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा इसी में? HCl, नहीं बाहर नहीं जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्डिमिन या एल्डिमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिमीन बोलते हैं। हाँ, पूरा जुड़ा रहेगा। अब इस एल्डिमीन को हमको यहाँ से उठा लेना है, CH3 CH और NH2 और साथ में HCl। कुछ नहीं कराना है इसका, सीधे जल अपघटन कराना है। HOH बोलते हैं जल अपघटन को। यहाँ से एक चीज़ समझिएगा कि कौन किससे जुड़ेगा। अगर जोड़ ले गए तो काम हो गया आपका। देखो सीधी बात है, आपको करना क्या है कि ये वाला पोर्शन बिल्कुल मिला देना है सीधे सीधे। अब काउंटिंग करोगा, बनेगा क्या? काउंटिंग करो, क्या बन रहा है? हाँ, NH3 3NH कहाँ है? 2 1 3 और ये भी तो है, ठीक है। NH4Cl होता है, NH3Cl कुछ होता ही नहीं है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ से NH4Cl अगर निकल जाएगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से एल्डिहाइड CH3 CHOH हो जाएगा, जो कि गलत होगा। CHOH नहीं होना चाहिए, CH होना चाहिए। नहीं, एक और कहीं से दिक्कत कर रहा है। मैं फिर से काउंटिंग कर लूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं। देखो मैं, देखिए यहाँ से ये H इसके पास चला आया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यहाँ से ये मैंने गलत किया है। देखिए इसके पास 2 H नहीं आएंगे, कितना आएगा? 1, क्योंकि इसके खोपड़ी पे एक ही प्लस तो माइनस आएगा भाई, एक बॉन्ड शेयर हुआ है तो माइनस तो एक ही आएगा ना। तो इससे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर हमने ये गलत किया है कि नहीं? यहाँ NH होना चाहिए, यहाँ भी क्या होना चाहिए? NH। तो अब एक दिक्कत ये होगी कि यहाँ पर आप ये लिख लेते ऐसे, ये जो है पूरा का पूरा। अब आया समझ में? अब देखिए 1 2 3 4 है, 4। अब बाहर जाएगा क्या? NH4Cl। आई बात समझ में? अब बचा क्या? CH3C और ये H और O, CH3CH। और ये क्या है आपका? एल्डिहाइड। समझ में आया? इस अपक्रिया का क्या नाम है? स्टीफन अपक्रिया। बढ़िया से इसको तैयार कीजिएगा। चलो इसके बाद में हम सीखेंगे ग्रिग्नॉड अपकर्मक द्वारा। ग्रिग्नॉड अपकर्मक से अगर कराना है तो आपके पास एथिल फॉर्मेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एथिल फॉर्मेट, ठीक है। अब बोले सर ये एथिल फॉर्मेट कौन सी वाला है? ठीक, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एथिल फॉर्मेट का हम फार्मूला लिख रहे हैं। देखो जैसे हमने लिख दिया C2H5, ठीक है, C2H5 COOH, ठीक है, C2H5 COOH। बिल्कुल, इसका नाम क्या है? बोलिए, इसका नाम क्या है? तो बोले सर इसका तो नाम है एथेनोइक अम्ल, है कि नहीं? ओइक एसिड है, ठीक है। और इसके अलावा इसका साधारण नाम की बात करें तो इसका नाम होगा प्रोपेनोइक अम्ल। क्या होगा? प्रोपेनोइक नहीं, प्रोपियोनिक अम्ल, ठीक है, प्रोपियोनिक अम्ल। बट इसको ना एथिल फॉर्मेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एथिल फॉर्मेट, ठीक है। तो चलो एथिल फॉर्मेट की सहायता से बनाते हैं। किसकी सहायता से? इसको लिखेंगे कैसे? देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप बीच में रखना है ऐसे। यहाँ एक लिखना है C2H5O,
और यहाँ पर क्या लगा के चलना है, एक हाइड्रोजन, बन गया C2H5COOH। ठीक है, और बस यहाँ पर आपको लिखना है CH3MgBr, फेमस है ना, ग्रिग्नॉड कर्मक। अब बॉन्ड हमेशा इसके बीच का ही टूटता है, समझते हैं ना। ठीक, ये यहाँ पे जाएगा, सटेगा तो एक कम करेगा, एक ऑक्सीजन था ये बाहर खोपड़िया पे माइनस आएगा, माइनस को ये प्लस जो है संतुष्ट करेगा जाके। ठीक है, यानी कि यहाँ से बनेगा आपका H सिंगल बॉन्ड C2H5O। ठीक है, यहाँ से CH3 कनेक्ट हो गया, और यहाँ से O के साथ कौन कनेक्ट होगा, MgBr। कोई टेंशन बताओ। अब ये योग उत्पाद जो प्राप्त हुआ है ये अस्थायी होता है। क्या होता है, कुछ ही देर बाद ये बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, देखो नीचे इधर देखो, ये H था, C था, C2H5O था, ये CH3OMgBr, ये इसका साथ छोड़ के हवा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल निकल जाएगा, तो ये इतना बचेगा, है कि नहीं, बिल्कुल CH3CHO बचा। ठीक है, यहाँ देखेंगे Mg के साथ में जोड़ दो O, और साथ में क्या C2H, नीचे Br। कोई दिक्कत है। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना कि सबकी वैलेंसी पूरी है कि नहीं, तो सबकी पूरी, बोलो कैसे भाई। C जोड़ोगे, H कितने जोड़ दो, 2, C बोलो, इस कार्बन के 4 हैं, इस कार्बन के भी 4 हैं, C2H5 लिखा है कि नहीं, ऑक्सीजन के 2 हैं कि नहीं, तो डायरेक्टली C2H5 लिख दो, बस खत्म, C2H5। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमारा क्या मिल गया हमको, एल्डिहाइड मिल गया। कोई टेंशन। अगर हम बात करें इसी मेथड से कीटोन बनाने की, ठीक है, तो आपके पास लेना पड़ेगा एस्टिल क्लोराइड। क्या लेना पड़ेगा, यानी इसकी जगह पर हमें एस्टिल क्लोराइड लेना पड़ेगा, उससे क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। रिएक्शन सेम टू सेम होगी। ठीक है, तो आप कीटोन बना लीजिएगा इस मेथड से।